नमस्ते। इस कोर्स के चैप्टर 12 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड। इनकी नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सोशल मीडिया पे सेंसेशनल या वायरल कंटेंट देखकर मिसलीड ना हो जाओ, क्योंकि अक्सर एक्सपेंस रेशियो को लेकर बहुत वायरल कंटेंट बनाकर इन्वेस्टर्स को फालतू में डराया जाता है। बट आज मैं आपको एक्सपेंस रेशियो की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देकर आपके सारे कंसर्न्स क्लियर कर दूंगा। एक्सपेंस रेशियो को अगर बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो ये म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस चार्ज जो वो आपसे चार्ज करते हैं। ये वो फीस होती है जो फंड हाउस या एएमसी आपसे लेता है अपना ऑपरेशन चलाने के लिए, जैसे कि फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च टीम का खर्चा, ऑडिट्स, लीगल फीस, मार्केटिंग एटसेट्रा। ये चार्ज होता है हर साल या एनुअल बेसिस पे, लेकिन डिडक्ट होता है डेली आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी से। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फ्रीडम है म्यूचुअल फंड्स में जब चाहे इन्वेस्ट करो और जब चाहे निकालो। इसलिए कोई 5 दिन म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करता है तो उसे बस 5 दिन का ही एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। जब आप ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी या किसी भी ऐप में देखते हो कि कोई फंड 12% रिटर्न दे रहा है तो वो रिटर्न एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद का होता है। यानी आपको जो पैसा मिल रहा है वो नेट रिटर्न है और पूरा का पूरा आपका है। अगर फंड ने 13% रिटर्न कमाया और एक्सपेंस रेशियो 1% था तो आपको मिलेगा 12%। और सारी म्यूचुअल फंड एप्स 12% ही अपने ग्राफ्स या आपके डैशबोर्ड में शो करेंगे। आपको अलग से कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो का एक अनइंटरेस्टिंग फीचर है कि चाहे म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट कमाया हो या लॉस, एक्सपेंस रेशियो हमेशा कटेगा। ये एक फिक्स कॉस्ट है और फंड की परफॉर्मेंस का इससे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, एक्सपेंस रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, ये बदल भी सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। और जब भी कोई फंड हाउस इसमें चेंज करता है तो आपको ईमेल आता है उसकी डिटेल्स के साथ। अब आप पूछोगे कि एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है फंड एक्टिव है या पैसिव। पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो होता है, 0.1 या 0.2% तक, क्योंकि पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर का टाइम और एफर्ट बहुत ही कम लगता है। वहीं एक्टिव फंड्स जहां फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, उनका एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है, कभी कभी 0.5 से 2% तक। तो अगर आपको लगता है कि फंड मैनेजर का सिलेक्शन आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तभी हाई एक्सपेंस रेशियो पे करना जस्टिफाइड है। बट मैं आपको अभी ही बता दूं, अगर किसी फंड का इंडिया में एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है तो वो फिलहाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एंड आपको दोबारा सोचना चाहिए कि वो वर्थ इट है या नहीं। ऑन एन एवरेज एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एटसेट्रा, इनके एक्सपेंस रेशियो 0.6 से 1% के बीच बीच में होते हैं। तो इस उम्मीद से कि आपको एक्सपेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब चलते हैं एग्जिट लोड पे, जो एक तरह की पेनल्टी है अगर आप म्यूचुअल फंड से जल्दी निकल जाते हो तो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इक्विटी फंड्स में एग्जिट लोड सिर्फ पहले 1 साल तक होता है। फॉर एग्जांपल, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड 1% एग्जिट लोड चार्ज करता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो। 1 साल के बाद पैसे निकालने पे कोई एग्जिट लोड नहीं। मैक्सिमम इक्विटी फंड्स 1 साल तक ही एग्जिट लोड लगाते हैं, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं। तो अगर आप किसी फंड में 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तभी आपको एग्जिट लोड की टेंशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। एग्जिट लोड से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जिट लोड उन सभी यूनिट्स पे लगता है जिनकी एज 1 साल से कम है। फॉर एग्जांपल, आपने जनवरी 24 में म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स खरीदे, फिर फरवरी में 20 यूनिट और खरीदे। अब आप नेक्स्ट जनवरी में जब म्यूचुअल फंड सेल करोगे तो आप पे पार्शियल एग्जिट लोड लगेगा। जनवरी के 10 यूनिट पे 0 एग्जिट लोड एंड फरवरी के 20 यूनिट पे पूरा एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि उनकी एज 1 साल से कम है। आई होप एग्जिट लोड से रिलेटेड ये पॉइंट भी क्लियर है, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा भी ये पार्ट सुन सकते हो। एग्जिट लोड सबसे ज्यादा मैटर करता है डेट फंड्स में, क्योंकि यहां लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, कुछ दिन या कुछ महीने। इस वजह से डेट फंड्स में एग्जिट लोड चेक करना काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अगर 7 डेज के अंदर आपने पैसा निकालना हुआ तो 0.25% एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं। और दूसरी तरफ एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो एक डेट फंड है, इसमें कोई एग्जिट लोड है ही नहीं, चाहो तो आप 1 दिन बाद भी पैसे निकाल सकते हो। तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त अगर आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ही छोटा है तो एग्जिट लोड चेक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है लॉक इन पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां आप एक फिक्स टाइम तक पैसा नहीं निकाल सकते। ये ड्यूरेशन आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ही बता दी जाती है। इंडिया में 3 पॉपुलर फंड्स हैं जिनके लॉक इन पीरियड होते हैं। पहला
ELSS फंड्स, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक कैटेगरी है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स। ये फंड्स आते हैं 5 से 10 साल तक के लॉक इन पीरियड्स के साथ। और लास्टली थर्ड कैटेगरी है रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। ये इक्विटी फंड्स ही होते हैं और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग इनका थीम होता है। फॉर एग्जांपल HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स एक इस कैटेगरी का फंड है और इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। मैं पर्सनली किसी को भी लॉक इन पीरियड वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूं, बट अगर आपको लगता है कि लॉक इन आपके लिए ठीक है, रीजन चाहे कुछ भी हो, तो आप लॉक इन वाले फंड्स भी कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट काफी लोग तो लॉक इन वाले फंड्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो गलती से भी पैसे निकाल के फालतू खर्चा ना कर दे। आई होप आपको ऐसा ना करना पड़े। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, ये 3 चीजें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड जरूर चेक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ग्रोथ वर्सेस IDCW फंड्स, मतलब आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को ग्रो करना है या उनसे एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।